जबलपुर शहर में अनुपमा नाम की एक औरत अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। अनुपमा का पति उसे छोड़ किसी और औरत के साथ चला गया था। अनुपमा शहर में एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज़्ज़ा, समोसे, चाउमीन सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी उस रेस्टोरेंट में आता, वो अनुपमा के हाथ का पिज़्ज़ा और समोसे खाकर बहुत ही खुश होता। मल्होत्रा साहब, आपके यहाँ के पिज़्ज़ा और समोसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो उसमें? ये सब कमाल तो हमारे यहाँ की अनुपमा का है। ये दोनों चीज़ें वही बनाती हैं। ऐसे ही एक रोज़ उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ आता है और वो पिज़्ज़ा समोसे की डिमांड करते हैं। वेटर उनके लिए पिज़्ज़ा लेकर जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर समोसा लेकर जाते हैं, तो वो भी लेने से इनकार कर देते हैं। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आकर अनुपमा को ये बात बताते हैं। फिर अनुपमा ग्राहक के पास जाती है। माफ कीजिएगा सर, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। ओह अच्छा मैडम, वो एक बार हम मनाली घूमने गए थे, तो वहाँ मेरी बेटी नेहा ने समोसा पिज़्ज़ा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज़्ज़ा की स्टफिंग करके वो लोग समोसा पिज़्ज़ा बनाते हैं। नेहा को समोसा पिज़्ज़ा बड़ा पसंद आया था, इसीलिए वो यहाँ भी वही मांग रही है। आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में समोसे में पिज़्ज़ा की स्टफिंग भर के वो लाकर उन्हें देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया। ये तो उस मनाली वाले से भी बहुत अच्छा है। सचमुच मल्होत्रा सर, आपकी इस शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से उस रेस्टोरेंट में एक डिश और बढ़ गई। अब तो समोसा पिज़्ज़ा की वजह से वो रेस्टोरेंट भी ज़्यादा फेमस हो गया। अब तो लोग दूर दूर से अनुपमा के हाथ का समोसा पिज़्ज़ा खाने आते। खुश होकर मालिक ने अनुपमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इसी खुशी में अनुपमा रिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी सुंदर फ्रॉक है। इस बार मेले में मैं यही पहनकर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक रजनी नाम की लड़की काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब अनुपमा की तारीफ करते थे। ये देख रजनी उससे काफी जलने लगती है। जिसे देखो सब इसी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। एक रोज जब अनुपमा पिज़्ज़ा समोसे की स्टफिंग बना रही होती है, तभी उसका फोन आ जाता है। इतने में ही रजनी पीछे से दवा उस स्टफिंग में मिला देती है। फिर अनुपमा उनसे पिज़्ज़ा समोसा बनाकर तैयार कर लेती है, और जब ग्राहक को वो खाने को देती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देख उस आदमी की पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। ये देखिए, आपका ये समोसा पिज़्ज़ा खाते ही मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही हैं। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेल की हवा खिलाकर रहूंगी। साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा कर रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके हस्बैंड को अस्पताल लेकर चलता हूँ। इन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मल्होत्रा अनुपमा को काम से निकाल देता है। ये देख रजनी बहुत खुश होती है। उधर अगले दिन से अनुपमा कई होटल और रेस्टोरेंट्स में जाती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कोई उसे काम नहीं देता। इस शहर में तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, साथ ही बचत भी कम ही बची है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है अब मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। अनुपमा रिया के साथ अपने गांव आ जाती है। गांव में वो अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर में सफाई करते वक्त उसकी नज़र घर के पीछे रखे एक ठेले पर जाती है, जो उसके पिता का था, जिसमें वो समोसे बनाकर बेचा करते थे। माँ, ये तो नाना का ठेला है ना? हाँ बेटी, इसमें बाबा समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो माँ, आप भी तो कितना अच्छा समोसा पिज़्ज़ा बनाती थी। अब आप इस ठेले पर वो बनाकर बेचना शुरू करो। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं आया? अनुपमा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिनसे वो राशन पानी लाती है, साथ ही समोसा पिज़्ज़ा बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर समोसे पिज़्ज़ा बनाती है और ठेले पर लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उस गांव का मुखी आता है। अनुपमा बेटी, ये ठेला तो तुम्हारे पिता मनोहर का है ना? वो तो इसमें समोसे बनाकर बेचते थे, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या बनाकर बेच रही हो काका? ये भी समोसे हैं, लेकिन ये आज के जमाने के समोसे हैं। अच्छा,
फिर एक चखाना। तो अनुपमा उन्हें पिज्जा समोसा देती है। वाह वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है। वाह बिटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। मुझे 2 और दे दो। वैसे कितने का है? एक सिर्फ 20 का। काका मुखिया को देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा सारे गांव में और आस पड़ोस के गांव में भी फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके समोसा, पिज्जा खाने आने लगे। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। रिया को उसने अब वही के एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल से आने के बाद रिया भी अपनी माँ की मदद करती। उधर मल्होत्रा रजनी को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। वो उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा किया जो मैंने उस अनुपमा को यहाँ से निकलवा दिया। जिसे देखो उसी के गुण गाता रहता। वो अनुपमा कितनी बुद्धू निकली। उसके पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस अनुपमा पर और उसे यहाँ से निकालकर बाहर किया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा क्या अधरा है? अब देखो मैं क्या करता हूँ मल्होत्रा। वो वीडियो यहाँ है, वो कहीं नहीं। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कुछ ही समय बाद अनुपमा और भी ज्यादा तरक्की करने लगी और अब उसने गांव में ही खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां दूर दूर से उसके पास ग्राहक आने लगे। अब वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। उसने अब अपना बड़ा घर बना लिया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मुन्नी अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचा करती थी, पर वहां पर उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो फिर से सड़क पर ही टॉफी बेचने लगी। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत सारे लोग पिज्जा खा रहे थे। मुन्नी ने ये देखकर, भला यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं? ये क्या है? ये सोचकर मुन्नी उससे पिज्जा खरीद कर खाने लगी। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है ना? जाने इसे कैसे बनाते हैं? ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिलाकर वो वहां से घर चली जाती है अगली सुबह। भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा, तब मुन्नी उससे कहती है, रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूं। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी, मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा। इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्जा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ में लेती है और पिज्जा बनाने वाले के पास जाती है। अंकल, आप ये पिज्जा कैसे बनाते हो, मुझे बताओगे आप? अगर मेरी मदद करोगे तो मैगी बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो ऐसा कह ही रही थी पर उसने थक्का मार दिया। इतने में वहां से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। अरे क्या हुआ बेटा? और आप इस तरह बच्चे को क्यों ढकेल रहे हैं उसके पूछने पर? उस आदमी ने सारी बातें उसे बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रहे हैं। वो लड़की अपना गुजारा करने के लिए ही आपसे मदद मांग रही है, पर आप छी, उस दुकानदार को डांट कर। वो औरत उस लड़की को लेकर दूर कहीं जाती है और उससे कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है और हमारे माँ और बाबूजी का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से हम दोनों ही रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचते हैं, पर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस कल मैंने ये देखा था, यहाँ बहुत लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, इसीलिए पिज्ज़ा बनाने की विधि जान रही, पर वो मुझे डांट रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। ओहो हो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो। ये मोबाइल रख लो, इससे तुम जो चाहे सीख सकती हो। इसमें देखकर तुम पिज्ज़ा बनाने की विधि जान लेना, फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस पर मुन्नी ने हामी भरी। मुन्नी ने उस औरत के दिए हुए मोबाइल से पिज्ज़ा बनाने की विधि अच्छे से